Good evening, everyone. Okay, thank you for being this patient. I am very delighted कि हम आज farewell celebrate कर रहे हैं on the occasion of 26 January. Now this is Republic Day. Let's not forget that. I wish you all a very happy Republic Day. I have seen growth of students. मतलब अब जो first thought मेरे जहन में आ रहा है वो है over the years जैसे जैसे हम ये event celebrate करते हैं every year. I have seen immense growth of students in all the aspects. पढ़ाई के aspects में तो है ही growth जो हम क्लास में देखते हैं, but in all the aspects I have seen growth of students. Zaid has been doing anchoring from last 2 years. 9th में था वो जब उसने first time anchoring किया था, and after 2 years I can see कि कितना improve हुआ है वो 9th से लेके अब तक. Same goes for Raj. Raj का performance मैंने first time देखा था जब वो 9th में था. Now he is in 11th. So from last 2 years, last 3 years I have been seeing him performing, and it gives me immense pleasure to see them, to see their confidence in front of you all. And ये confidence यहाँ पे हर एक बच्चे में है, जो games के टाइम पे यहाँ पे आने से मना कर रहे हैं उनमें भी है, and जो बच्चे आज यहाँ पे नहीं आ पाए किसी भी reason से, but this confidence is with each and every one. अगर आप BCC के students हैं तो ये confidence तो बनता है, मतलब होना चाहिए इतना तो. So ये confidence हर एक बच्चे में है क्लास के, and when I see each and every one, my chest just fills with pride. I get immense joy and pride to see you all here. जैसे कि आज Republic Day है, our nation got its constitution or it came into force on this day in 1950. इसे बनाने में, प्रिपेयर करने में a lot of strength, a lot of hard work, एक लंबा सफर तय हुआ था ये दिन तक पहुंचने के लिए जब हम कॉन्स्टिट्यूशन अपना कंप्लीट कर पाए. एंड अब यू आर एट अ डिसाइडिंग स्टेज ऑफ योर लाइफ. सो अब विद इन लाइक 20 डेज तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स आ जाएंगे. तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी यू आर अ वेल प्रिपेयर्ड. एक लंबा सफर तय किया है, हमने साथ में तय किया है, तुमने, हमने एंड तुम्हारे पेरेंट्स ने. सो हम तीनों ने एक साथ में लंबा सफर तय किया है with a lot of hard work, with a lot of dedication. I know you all are well prepared for your exams. I will just say go in there and give it your best shot. हमारे नेशन को इंडिपेंडेंस मिलने में there was a lot of struggle, बहुत ज्यादा स्ट्रगल लगा था. For you all to succeed in your board exams, the only mantra is perseverance. Continuously keep going. कहीं पर भी रुकना नहीं है, कहीं पर भी थकना नहीं है, कहीं पर भी सोचना नहीं है कि हम जो कर रहे हैं वो सही है या नहीं, हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं. कीप योर थॉट्स क्लियर. ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज मैं सबसे कहना चाहूंगा कि कीप योर थॉट्स क्लियर. सब अपने अपने थॉट्स क्लियर एंड हाई रखो. डू नॉट एम लो. ये सबके लिए है कि एम कभी भी लो नहीं रखना है. एम फॉर द स्टार्स, एम फॉर द स्काई. दैट्स द लिमिट. मतलब उससे कम किसी को सोचना ही नहीं है. अभी मैं कल पेरेंट्स मीटिंग हुआ था, उसमें देखा, एंड व्हेन आई टॉक टू योर किड्स, लाइक जब जैद से बात करते हैं या किसी भी दूसरे स्टूडेंट से व्हेन वी टॉक, सो आई गेट टू नो कि चलो इतना पेपर लिख लिया, दैट्स इनफ, इतने मार्क्स मिल जाएंगे हमको. नहीं, हमें वो एक डायरेक्शन में नहीं सोचना है. क्यों इतना पेपर लिख लिया तो इट्स इनफ. जस्ट गिव इट योर बेस्ट शॉट. अगर आगे कर सकते हो तो क्यों नहीं. सो गिव इट योर बेस्ट शॉट इन एग्जाम्स एज वेल. एम लो रखकर मत जाओ कि हमें 80% मिल गए तो दैट्स इनफ. राइट, ऐसा एम नहीं रखना है. या आगे हमें इसमें करियर ही परस्यू नहीं करना है. विल डू समथिंग एल्स. एम लो मत रखो, एम हाई एज मच एज यू कैन. जितना ज्यादा एम हाई करोगे उतना तुम्हारे फ्यूचर के लिए बेटर है, उतना सभी के लिए बेटर है. द नेक्स्ट थिंग, एक शॉर्ट पॉइंट दैट आई वांट टू ब्रिंग टू योर नोटिस इज आई वांट यू ऑल टू बी थॉटफुल इनफ. ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो सबके सामने लेकर आना था. आजकल थॉटफुलनेस या ऑनलाइन प्रेजेंस के वजह से जो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स है वो हम भूलते जा रहे हैं, या रियल लाइफ प्रॉब्लम्स हम देख ही नहीं रहे. When 4 friends are standing, वो आपस में मीम्स शेयर करेंगे, मीम्स के ऊपर हंसेंगे. They don't have anything to talk to with each other. कुछ बात करने के लिए नहीं है शायद एक दूसरे के पास. I am not saying कि सोशली एक्टिव रहना बुरी बात है, नहीं, रहो सोशली एक्टिव, ओके, बट इतना मत रहो, जैसे मैं क्लास में हमेशा कहता हूं, इतना सोशली एक्टिव मत रहो कि पड़ोस में कौन रह रहा है पता नहीं. राइट, अमेरिका में क्या चल रहा है ये पता है. सोशली हम जब सब न्यूज पढ़ रहे हैं ऑनलाइन, इंस्टाग्राम पे न्यूज आ जाती है इमीडिएटली, तो वहां पे क्या चल रहा है वो पता है, बट सोसाइटी में क्या प्रॉब्लम है वो पता ही नहीं.
आज घर पे पानी आया नहीं पता ही नहीं, क्योंकि मम्मी के साथ बैठ के बात ही नहीं की किसी ने, राइट? तो ये बेसिक प्रॉब्लम्स, देखो, सिट विद योर पेरेंट्स, दे आर योर फर्स्ट मेंटर। कुछ भी प्रॉब्लम्स हो लाइफ में, फर्स्ट गो टू योर एल्डर्स, which is it can be your elder brother or sister, your parents, we teachers, we are always here for you all. हर एक टीचर जो यहाँ पे है, हम हमेशा हमेशा तुम्हारे साथ हैं, हमेशा। दिस इज नॉट जस्ट कि बोर्ड एग्जाम्स हो गए एंड वी आर डन, या आगे और एक पढ़ाई एजुकेशन पार्ट हो गया वी आर डन। नो, हम हमेशा साथ में रहेंगे। कभी भी लाइफ में कभी भी प्रॉब्लम फेस करो, यू कैन जस्ट विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन टर्न अप हियर, एंड फॉर श्योर आई ट्राई टू हेल्प यू ऑल एज मच एज पॉसिबल, as much as possible. Okay, I'll keep it short. थोड़ा हो गया तो ठीक है। एक ट्रिविया एक्चुअली मुझे शेयर करना था। इंस्टाग्राम पे ट्रेंड चल रहा है 10 years बैक फोटोज का, राइट ना? 2016 के फोटोज का। आई डोंट नो कैसे ट्रेंड शुरू हुआ। आई वॉज जस्ट फोटोज नहीं देख रहा था मैं, बट आई वॉज जस्ट ड्विंडलिंग। मैं जस्ट सोच रहा था कि अरे 2016 में क्या क्या किया है, बैठ के याद करते हैं। एक बहुत मेजर चीज मुझे मेरे लाइफ की याद आई, तो वो छोटा सा एक पार्ट शेयर करना है मुझे। 2016 was the first time when I started teaching in proper classes. पढ़ाता मैं बहुत पहले से था, but I started teaching in proper classes, 50-60 students के सामने। 2016 was the first time. So this is the 10th year कि मैं पढ़ा रहा हूँ continuously। एक क्लासेस में एक प्रॉपर 50-60 स्टूडेंट्स को इन वन बैच वैसे पढ़ा रहा हूँ। सो वो 10 years का जर्नी, आई हैव लर्नड अ लॉट इन दिस जर्नी। अब ये 2016 का जो ट्रिविया है जो मुझे याद आई बात, सो इट वाज वैष्णवी मैम उस टाइम पे हु पुश्ड मी कि आप कर सकते हो, पढ़ा सकते हो, एंड यू कैन टीच, मूव अहेड। सो शी वाज द वन हु मोटिवेटेड मी। सो उनके वजह से मैंने टीचिंग स्टार्ट किया। देयर आई मेट रंजीत सर। सो दोनों को, रंजीत सर को आई नो 10 years से, जब से पढ़ा रहा हूं तब से, दूसरे क्लासेस में था तब से। एंड वैष्णवी मैम वाज द वन जिन्होंने पुश किया कि ये जर्नी स्टार्ट करो। सो दिस रियल लाइफ इंसिडेंसेस यू शुड रिमेंबर कि 10 years बैक सिर्फ फोटोज में नहीं, अब ये दोनों बातें हम दोनों की मेमोरीज में है कि हाउ शी मोटिवेटेड मी दैट आई कैन टीच। ये कोई पिक्चर क्लिक नहीं कर सकता, ये किसी उस चीज पे कुछ लिखा नहीं है, बट इट इज देयर इन अ मेमोरीज। सो वो ट्रिविया, वो ट्रेंड देखकर मुझे याद आया कि उस टाइम पे आई स्टार्टेड विद दिस थिंग। सो बी विद पीपल हु आर देयर विद यू, बी गुड टू पीपल। आसपास अगर कुछ भी प्रॉब्लम्स देख रहे हो, स्टैंड अप फॉर दोज थिंग्स एंड नेवर थिंक कि तुम किसी से कम हो। यू आर द बेस्ट, जैसे सर ने भी कहा था, यू आर द बेस्ट। सो हमेशा माइंड में रख के चलना है कि आई एम द बेस्ट एंड एवरीवन विल डू वेल इन देयर बोर्ड एग्जाम्स, दैट इज तो फॉर श्योर। वो जैद ने गलत परसेंटेज बोला, परसेंटेज इज 97, बेंचमार्क इज 97। सो इस बार जो परसेंटेज है जो देखना है बच्चों को, वो 97 एंड अबव। आई एम श्योर कॉमर्स से वी हैव ग्रेट स्टूडेंट्स जो उससे ज्यादा मार्क्स लेकर आने वाले हैं। साइंस की बैच तो है ही, मतलब आई एम एक्सपेक्टिंग अ लॉट फ्रॉम देम। ये बच्चों को मैं 9th स्टैंडर्ड से देख रहा हूँ। सो दे हैव ग्रोन अप इन फ्रंट ऑफ मी एंड आई एम जस्ट वेरी डिलाइटेड टू सी देम। एंड 10th स्टैंडर्ड टेढ़ा है पर मेरा है, वो ऐसा वाला किस्सा है 10th स्टैंडर्ड के साथ।